हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि टैंक सेक्ट और साथ ही अपने यहाँ पर ब्लड बॉडी सेक्ट जो था, इसके बीच में फाइट शुरू हो चुकी थी। दोनों ही पार्टीज़ यहाँ पर एक दूसरे को ख़त्म करने के बारे में सोच चुकी होती हैं, क्योंकि ये जो मैटर था वो यहाँ पर अब इन दोनों ही पार्टीज़ की सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आ चुका था। जिसके साथ ही यहाँ पर इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि प्रिंसेस वेना इस जगह पर खड़ी हुई थी और उसके पीछे यहाँ पर हो रहा होता है कि बाकी सारे लोग यही देख रहे थे कि अब आखिर आगे किस तरीके से लीड लेकर फाइट करनी है। जिसके साथ ही काफ़ी सारे साथी उसके आगे आ जाते हैं और देखने वाली बात ये थी कि वो लोग इस तरीके से यहाँ पर खड़े हुए थे कि यहाँ पर प्रिंसेस वेना को बचा सकें। और साथ ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा आगे इन लोगों ने लॉन्ग आवतियान को रखा हुआ होता है। इसे देखकर यहाँ पर अपना हु युहाव कह रहा होता है कि लग रहा है कि ये लोग लॉन्ग आवतियान को पहले से ही प्रिपेयर करके लेकर आए हैं इस फाइट के लिए। और वैसे भी यहाँ पर ये बंदा अगर यहाँ पर आगे खड़ा है तो ओबियस सी बात तो ये है कि ये यहाँ पर इस टीम की स्ट्रेंथ है, जबकि प्रिंसेस वेना जो है वो इस टीम का ब्रेन यहाँ पर कहला सकती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अपना हु युहाव जो था वो यहाँ पर एक सोल टूल को फेंक कर मारता है, जिससे कि आसपास काफ़ी सारा धुंध छाने लगी थी। और तभी यहाँ पर सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि आखिर ये हुआ क्या है। लेकिन बाकी सारे लोग हु युहाव और साथ ही यहाँ पर अपनी लिटिल स्नो गर्ल जो थी वो भी यहाँ पर इसी चीज़ को देख रहे थे। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब हु युहाव जो था उसने यहाँ पर समन कर लिया होता है एक सोल टूल को, जो कि यहाँ पर श्वान जीवन के द्वारा बनाया गया था। और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ओल्ड रेंज सेल्फ प्रोपेल कैनन होता है। इसे देखने के बाद तो यहाँ पर सभी लोगों की बैंड बज जाती है कि आखिर ये सोल टूल यहाँ पर क्या कर रहा है। एल्डर होंगचेन इसको देखते हैं तो उनकी तो एकदम से ही बैंड बज जाती है। इवन उनकी सांसें भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ तेज़ चल रही थी। और इसे देखकर तो यहाँ पर अपना क्राउन प्रिंस उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि असल में ये जो यहाँ पर टूल हु युहाव यूज़ कर रहा है वो इस टूल को बना रहे हैं अपने अंडरग्राउंड एरिया के अंदर, वो भी सीक्रेटली। ये टूल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल इन लोगों के लिए है, लेकिन अब यहाँ पर सडनली से हु युहाव यूज़ करने लगा है, जिस वजह से ऑब्वियस सी बात है कि क्राउन प्रिंस को गुस्सा तो आएगा ही कि आखिर उसका टूल यहाँ पर कोई और यूज़ कर रहा है, जबकि उसका खुद का टूल अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर वो कह रहा होता है कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। ये सुनने के बाद तो एल्डर होंगचेन कह रहे होते हैं कि माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिर ये कैसा हो चुका है। और अगर जो भी है अभी के लिए तो हमें इसे अवॉइड ही करना चाहिए। बाद में मैं जैसे ही इस जगह से निकल कर जाऊँगा तो मैं सबसे पहले जाकर उस श्वान जीवन यानी कि जो चीफ रिसर्चर है उसका गला पकड़ूंगा, क्योंकि वो ही यहाँ पर रिलेटेड था हमारी एकेडमी से। उनके पसीने छूट रहे होते हैं ये बात भी बताते हुए, और उनकी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत भी हो रखी थी। लेकिन अभी के लिए वो डर जाते हैं बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अगर क्राउन प्रिंस को गुस्सा आ गया तो एक ही बार में उनका पूरा का पूरा फ्यूचर ही वो ख़त्म भी कर सकता है। अब ये सारे ही मेंबर्स यहाँ पर एक साथ खड़े होते हैं, जबकि हु युहाव इन सभी को आगे बढ़ने का इशारा देता है। तो हमें दिखाया जाता है कि सबसे ज़्यादा आगे तो लॉन्ग आवतियान ही आ रहा था। हु युहाव भी बिल्कुल भी नहीं रुकता, बल्कि यहाँ पर अपनी कैनन से शूट करने लग जाता। और यहाँ पर कुछ लिक्विड बोतल जो थी उसने यहाँ पर फेंक दी होती हैं। अब जैसे ही लिक्विड बोतल थी तो सभी के सारे लोग ही यहाँ पर इसे देख रहे थे, लेकिन अचानक से ही यहाँ पर इसके अंदर से कुछ लाइट निकलने लग जाती। और असल में कोई लाइट नहीं थी बल्कि फ्लैश बॉम्ब होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अपने टीम के जो सारे लोग थे वो तो यहाँ पर कुछ लोग आंखें बंद कर लेते हैं, जबकि सुशांत यहाँ पर अपने ग्लासेस लगा लेता है। और यहाँ पर अपोजिशन वाली टीम को तो इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि ये फ्लैश बॉम्ब है, जिसकी वजह से वो इससे अफेक्टेड हो जाते हैं बुरे तरीके से। और अब हमें ये देखने के लिए मिलता है कि हु युहाव अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन का यूज़ करने लग जाता है। तो फिर बाकी सारे लोग भी यहाँ पर उसी की स्पिरिचुअल डिटेक्शन का यूज़ करते हुए धीरे धीरे करके यहाँ पर आगे आने वाले सारे ही पर्सन को मार रहे होते हैं। और साथ ही यहाँ पर सामने वाली टीम की हालत इन लोगों ने काफ़ी बुरी कर दी थी, और ये वाकई में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी थी। मिस शुआनी भी यहाँ पर खड़ी हुई थी और वो इस चीज़ को देखकर कह रही होती हैं कि वाकई में एक काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी यहाँ पर टैंक सेक्ट ने बनाई है। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पर इन्हें इस लड़की वेना को ही यहाँ पर आउट करना चाहिए। जबकि वेना यहाँ पर खड़ी हुई थी तो फिर पीछे से आ जाती अपनी दोंगार और आकर उसके ऊपर हमला करने के लिए जा रही थी। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ ये बंदा लॉन्ग आवतियान जो था सुशंसी जू जू और साथ ही इसके अलावा बेई बेई के साथ में फाइट कर रहा होता है। और ये तीनों को ही अकेला बंदा एकदम ही उठा के फेंक रहा था। जबकि दूसरी तरफ ये देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो बंदा लॉन्ग आवतियान था ये भी फाइट कर रहा होता है और इनको अच्छा सबक सिखा रहा था
था, लेकिन यहाँ पर प्रिंसेस जो होती है वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक थी कि जब वो अब इस बार अपनी पावर्स का यूज़ करती है तो यहाँ पर वो अपनी मेंटल एबिलिटी का यूज़ कर रही थी, और उसी का यूज़ करते हुए न जाने उसने किस तरीके से डोंगर के ऊपर अटैक किया था कि डोंगर जहाँ एक वक्त पे अभी फ्लाई कर रही थी वो अपना पूरा का पूरा कंट्रोल ही खो देती है खुद पर से, जबकि वो यहाँ पर अनकॉन्शियस तरीके से पीछे को जाकर गिर रही होती है। लेकिन उसी मोमेंट पे हु यू हाव अपने मेंटल एबिलिटी का यूज़ करते हुए उसको बचा लेता है, और यहाँ पर साथ ही उसने वेना के ऊपर भी अटैक भी कर दिया था, जिसकी वजह से एटलीस्ट यहाँ पर डोंगर सेफ होती है। लेकिन अब हु यू हाव समझ जाता है कि असल में वेना के पास जो है वो एक ट्विन मार्शल आर्ट की स्पिरिट है जिसका यूज़ वो कर रही है, और अभी तक इसी वजह से उसने अपनी पावर्स को छुपा के रखा हुआ था। बाकी सारे टीम मेंबर्स भी यहाँ पर एक एक बंदे से डील कर रहे होते हैं, और पूरे के पूरे एरिना के अंदर इन लोगों ने अच्छी खासी तबाही मचा के रखी हुई थी। उस मास्क मैन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि टैंग मैंग के अटैक जो है यहाँ पर इस फील्ड के अंदर वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा है। इंस्टेड यहाँ पर ये लोग एक अपर हैंड को रख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा मुझे लग रहा है कि सिचुएशन चेंज हो सकती है। इतनी ही देर में दिखाया जाता है कि डोंगर के ऊपर भी यहाँ पर एक बंदा आगे से अटैक करता है हमला करने के लिए, और क्योंकि उसे पता था कि ये लोग वेना को टारगेट बना रहे हैं, इसकी वजह से हु यू हाव भी तुरंत ही अपने 4 लेवल डेविल की यूज़ करते हुए उसकी मेंटल एबिलिटी को यूज़ करने लगा था, और तुरंत ही डिटेक्ट कर पता लगा लेता है कि यहाँ पर इस लड़की की जो मार्शल सोल ब्रेन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर ये सबके ऊपर भारी भी पड़ सकती है। अब यूँ यहाँ कह रहा होता है कि असल में एक बार मेरे टीचर ने भी मुझसे कहा था कि जो एक बंदा होता है उसके अंदर जो एक मोस्ट पावरफुल एबिलिटी होती है वो होती है उसकी मार्शल आर्ट सोल, लेकिन उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है ब्रेन पावर। ओबियसली ये लड़की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर इसके पास पावर्स भी ज़्यादा ही होंगी, और हमें दिखाया जाता है कि वेना अपनी सीक्रेट पावर को एक्टिवेट कर रही होती है, और वो यहाँ पर अपनी सी ऑफ स्पिरिट जो कि उसकी ब्रेन के अंदर हिडन पावर थी उसका यूज़ करने लग जाती है, जिसके साथ ही अपनी मेंटल एबिलिटी को रिलीज़ करती हुई ये कह रही थी कि अब तुम सभी को पता चल जाएगा कि आखिर प्रिंसेस वेना है कौन। अब हु यू हाउ इस चीज़ को देख रहा होता है कि हाँ भाई वाकई में ये लड़की स्ट्रॉन्ग तो है ही, लेकिन अब इससे डील करने का भी तो कोई रास्ता निकालना होगा। और अभी वो लोंग आवतियान से यही कह रही होती है कि लोंग आवतियान तुम आगे बढ़ के हमला करो, और लोंग आवतियान अभी यहाँ पर इन सभी के बीच में फंस कर भी रह चुका होता है, जबकि प्रिंसेस वेना यहाँ पर ये देख रही होती है कि आखिर उसे सही वक्त कब मिलेगा हु यू हाउ के ऊपर हमला करने का, और कह रही होती है कि लोंग आवतियान मैं यहाँ पर तुम्हें असिस्ट करती हूँ कि तुम एक काम करो, तुम डायरेक्टली जाकर यहाँ पर हु यू हाउ के ऊपर हमला कर दो, क्योंकि इनकी टीम के अंदर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन है वो हु यू हाउ ही है, और वही इनकी टीम का कोर भी है। ये देखकर लोंग आवतियान कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, लेकिन अभी के लिए मेरी सोल पावर इतनी इनफ नहीं है कि मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रिक का यूज़ कर सकूँ। और बाकी सारे लोगों से कह रहा होता है कि एवरीवन यहाँ आ जाओ सारे के सारे और मेरी हेल्प करो, और इसी की वजह से वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिव करने लग जाता है, जबकि प्रिंसेस वेना जो थी वो भी उसके पास में ही आ जाती है उसकी हेल्प करने के लिए, और बाकी सारे टीममेट्स हु यू हाउ की तरफ आगे बढ़ रहे थे उसका ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि हु यू हाउ भी यहाँ पर लगातार कैनन से शूट करे जा रहा होता है, जबकि शाओ शाओ यहाँ पर अपने अल्टीमेट कोल्ड एंड प्रीशियस वेपन का यूज़ करती है इस वक्त पे, और एक साथ वो 3-3 कोल्ड रन को यहाँ पर समन कर लेती है, और कह रही थी कि तुम यहाँ पर मेरे होते हुए हु यू हाउ के ऊपर हमला करने जा रहे हो, क्या तुम लोग ये भूल रहे हो कि मैं भी यहाँ पर खड़ी हुई हूँ और मैं यहाँ पर एग्जिस्ट भी करती हूँ। इस बात से उसे थोड़ा गुस्सा भी आता है, और हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ वो बंदा हु यू हाउ की तरफ हमला करने के लिए जा ही रहा था, जबकि यहाँ पर हु यू हाउ से हट जाता है, और इतनी ही देर में शाओ शाओ उसके ऊपर अटैक कर उसे अच्छा खासा सबक सिखाती है। और यहाँ पर हम देखने के लिए मिलता है कि सुशांसी अभी भी घायल था, लेकिन बंदा बहुत ही अच्छे लेवल पर फाइट कर रहा होता है, और अपनी डोंगर की फाइट चल रही होती है उस बंदे से जो कि फ्लाई भी कर सकता था। और यहाँ पर 2-3 बंदे जो होते हैं वो यहाँ पर आवतियान के बराबर में आकर खड़े हो जाते हैं उसके ब्रेक थ्रू में हेल्प करने के लिए। देखकर शाओ शाओ बिल्कुल भी नहीं टकराती और कह रही होती है कि अब तो मुझे यहाँ पर अपने नेशनल हैवी वेपन का यूज़ करना होगा, और ये कहकर वो तुरंत ही 2-3 कोल्ड्रन को यहाँ पर कंबाइन करती है, और उनकी कंबाइन पावर का यूज़ करते हुए वो यहाँ पर हेवनली कोल्ड्रन का यूज़ करती है, जिसके अंदर जाकर वो बंदी खुद भी समझ आती है। और जब उसका अल्टीमेट प्रेशर यहाँ पर रिलीज़ करता है तब यहाँ पर इसे देखकर प्रिंसेस वेना भी कह रही थी कि भाई साहब आखिर ये लड़की है क्या चीज़। और
उसके बाद वो खुद भी अपनी पावर का यूज़ करने के लिए आगे बढ़ रही होती है, जबकि इसी मोमेंट पे अपना सू शांसी कह रहा होता है कि मेरे होते हुए इतनी जल्दी कैसे, मतलब कि सारे के सारे टीममेट्स ही एकदम ही यहाँ पर खड़े हुए हैं। इससे पहले यहाँ पर कोई और हमला कर पाता, सुशांसी तुरंत अपने ग्रीन लिक्विड को रिलीज़ कर देता है और जैसे ही यहाँ पर अपने ग्रीन लिक्विड को रिलीज़ करता है उसी मोमेंट पे वहाँ पर आ चुका होता है अपना बेई, जो कि अपने थंडर ड्रैगन को उसी मोमेंट पर रिलीज़ करता है। तो इन लोगों की कंबाइंड टीममेट स्ट्रेंथ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, जबकि यहाँ पर ये सारे के सारे इसी के अंदर फंस के रह जाते हैं। इसी का यूज़ करते हुए यहाँ पर हुई हाव भी तुरंत अपनी एबिलिटी का यूज़ करता है और एक बंदा जो कि वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहा था, हुई हाव उसे ज़रा भी उस जगह से हिलने नहीं देता, बल्कि अपने प्रेशर का यूज़ करते हुए उसे भी वापस उसी ग्रीन लिक्विड के अंदर धकेल देता है। इसी मोमेंट पे अपनी डोंगर यहाँ पर 6 मैंग स्टार एरे का यूज़ करती है और जब वो इस एरे को समन कर लेती है तो नेचुरली शाओ शाओ को ज़्यादा पावर मिल रही थी। बट प्रिंसेस वेना इतनी भी ज़्यादा सीधी नहीं है कि वो बैठकर ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी। वो यहाँ पर कोशिश कर रही होती है अपने लोगों को धीरे धीरे करके हराने की, और उसी के वक्त यहाँ पर आ जाता है एक और बंदा जो कि अपनी मेंटल एबिलिटी का यूज़ करते हुए खुद को आज़ाद करवा लेता है। लेकिन इतनी ही देर में अपनी डोंगर अपनी लाइट ऑफ द इविल गॉड का यूज़ करती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर इन सभी को अच्छी खासी टक्कर दे रही थी। जबकि यहाँ पर वो जो बंदा था वो अपनी कुछ पावर का यूज़ करने लग जाता है डोंगर के ऊपर, जो कि ऑलमोस्ट उसकी आई के पास से होकर निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें डोंगर की इनर बॉडी दिखाई जाती है, जहाँ पर एक बटरफ्लाई हमें मूव होती हुई दिख रही थी और साथ ही डोंगर की ट्रांसफॉर्मेशन भी देखते हैं जो कि उसी वक्त पर होती है, और वो यहाँ पर लाइट गॉड स्पाइन पावर का यूज़ करती है और उसी का यूज़ करते हुए वो इन सारों को अकेले ही हैंडल भी कर लेती है और साथ ही इन सभी को सप्रेस करके वापस से ग्रीन लिक्विड के नीचे ही धकेल देती है उस फर्नेस के अंदर। जबकि यहाँ पर बाकी सारे पूरी कोशिश करते हुए भी नाकामयाब हो चुके थे। ये चीज़ देखकर प्रिंसेस वेना बहुत ज़्यादा भड़क जाती है। वो धीरे धीरे करके यहाँ पर कोशिश कर रही होती है कि इन सभी को सबक सिखाया जाए, और अब वो अपने ट्रीजर फ्लावर का यूज़ करने वाली थी और उसी का यूज़ करते हुए वो तुरंत ही यहाँ पर रिलीज़ करती है अपनी अल्टीमेट पावर को। उसके पास हमें काफ़ी सारी फ्लावर फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती हैं। वो इन सभी से ये भी कह रही थी कि तुम सारे के सारे एकदम ही बेवकूफ़ हो जो कि मेरे सामने ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। अब मैं तुम्हें यहाँ पर सिखाने वाली हूँ कि आखिर असली पावर को यूज़ कैसे किया जाता है। वो यहाँ पर अपनी पावर को हेल्प कर रही होती है लॉन्ग आवतियान तक रीच करने के लिए, और जैसे ही उसकी पावर लॉन्ग आवतियान तक रीच करती है तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था। और ये सब कुछ देखने के बाद कि यहाँ पर इनकी प्रिंसेस के ऊपर हमला हो रहा है, तभी सारे के सारे एक बार फिर इकट्ठे हो जाते हैं और कह रहे थे कि प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करो। और इसी मोमेंट पे यहाँ पर लॉन्ग आवतियान का भी ब्रेक थ्रू ऑलमोस्ट होने वाला था। उसकी बॉडी के अंदर से कुछ लाइट्स भी हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो हुयू हाओ घबरा जाता है और कह रहा था कि हमें कुछ करना होगा, और उसी मोमेंट पर वो अपनी कैनन्स का भी यूज़ करता है। लगातार काफ़ी सारे हिट्स भी कर रहा था। लेकिन शाओ शाओ को भी देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो काफ़ी इंजर्ड हो चुकी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं रुकती और कह रही होती है कि अभी तुम्हारे पास वक्त नहीं है। और ये कहकर एक बार फिर वो अपने कोल्ड्रन को यहाँ पर और भी ज़्यादा प्रेशर से भर देती है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे अपने हाथ पैरों वगैरह सब चीज़ों का यूज़ करके भी शाओ शाओ को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से रोक पा रहे थे। तभी शाओ शाओ एक और कोल्ड्रन फेंक कर मारती है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी क्रिएट हो जाता है और अल्टीमेटली यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये सारे के सारे ही ब्लड वॉमिट करने लगे थे। अब जैसे ही यहाँ पर शाओ शाओ यूज़ करती है अपनी पावर को, तो हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब ये सारे के सारे मिलके भी उसकी पावर का सामना नहीं कर पा रहे थे। इवन लॉन्ग आवतियान भी ब्लड वॉमिट कर रहा होता है और अब सभी की नज़रें यहाँ पर शाओ शाओ के ऊपर थी, जबकि यहाँ पर ये जो बॉडी सेक्ट होता है ये लॉन्ग आवतियान के ब्रेक थ्रू का ही वेट कर रहे थे। तभी यहाँ पर एक बंदा स्माइल करने लग जाता है और सडनली हमें दिखाया जाता है कि लॉन्ग आवतियान जो था वो धीरे धीरे करके काफ़ी पावर को रिलीज़ कर रहा था, क्योंकि इस बार वो यहाँ पर न सिर्फ शाओ शाओ के कोल्ड्रन को ही उठाकर दूर फेंकता है, साथ ही इस बार वो अपनी मार्शल सोल अवतार का भी यूज़ कर लेता है, जिसकी वजह से हमें उसकी एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ी सी थी। और वो कह रहा होता है कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ अपने बॉडी सेट के अंदर, जिसे देख कर वेनक भी यहाँ पर काफ़ी होश उड़ जाते हैं।
साथ ही यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही अब वो अपनी तरफ अटैक्स को आगे बढ़ के देखता है तो वेना तो मूव भी नहीं करती, जबकि वो इतनी लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है कि सारे ही अटैक्स को ख़त्म करके यहाँ पर तेज़ी से आगे बढ़ते हुए इन सारे ही टीममेट्स की बैंड बजाने लग जाता है। सबसे पहले वो यहाँ पर हमला करता है अपनी डोंगर के ऊपर, फिर यहाँ पर काइटो अपनी उसी हेवनली आई का यूज़ कर रहा था तो उसके ऊपर भी हमला करता है। फिर यहाँ पर अपनी उसी नाइफ का यूज़ करते हुए वो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए काइटो को काफ़ी ज़ोर से अटैक करने के बाद फिर हमला करता है बेई बेई के ऊपर, फिर शाओ शाओ के ऊपर, और फिर उसके बाद वहीं ग्राउंड पे आके अपनी काफ़ी डोमिनेटिंग फोर्स को वो रिलीज़ करता है। फिर उसके बाद वहीं पर खड़ा हो गया था और ये देखकर हुई हाओ भी थोड़ा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि ये टेंशन वाली बात ही थी। इसे देखने के बाद तो अब यहाँ पर वो जो दूसरे सेक्ट्स के लोग थे वो भी यही देख रहे होते हैं कि ये बंदा तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है। जिसके बाद हुई हाओ जो था वो यहाँ पर अपने सोल टूल का यूज़ कर रहा होता है, लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर ये बंदा लोंग आओतियान भी वहाँ आ जाता है और लगातार काफ़ी सारे हमले करके यहाँ पर अपने हुई हाओ की सोल टूल को ही तोड़ डालता है, जिसकी वजह से हुई हाओ व्हील चेयर पर बैठा हुआ अकेला बचा था वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से देख रहा होता है। इतनी देर में एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट हमें देखने के लिए मिलता है। अब इसे देखकर सारे ही लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इवन यहाँ पर जो अपनी वांग क्यूअर होती है वो भी यही देखकर थोड़ी टेंशन में तो लग रही थी, जबकि एल्डर होंगचेन इसे देखकर कह रहे होते हैं कि अब तो ये बंदा ख़त्म होने ही वाला है। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि अब माहौल बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी भरा हो चुका था, लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जहाँ पर सारा का सारा पूरा टूल ही टूट के वहाँ पर ख़त्म हो चुका था, तभी यहाँ पर अपने हुई हाओ ने अपनी 5th सोल स्किल मूविंग प्लोटो का इस्तेमाल किया होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हुई हाओ बच गया था, क्योंकि ये अटैक यहाँ पर 7 सेकंड तक काम करता है और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था, जिसकी वजह से हुई हाओ ठीक ही होता है। और अब सारे ही टीममेट्स एक बार फिर फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ पर काइटो अपनी यहाँ पर सोल कैनन का इस्तेमाल करता है, जबकि यहाँ आओतियान एक बार फिर हमला करने लगा होता है। इतनी देर में उसके पास में आ जाती है क्यूब। जैसे ही वो इस क्यूब को देखता है तो फिर यहाँ पर वो इसे देख के थोड़ा कन्फ्यूज था, लेकिन इतनी देर में एल्डर होंगचेन भी कह रहे थे कि आखिर ये क्यूब है क्या चीज़। और यहाँ पर ये क्यूब एक 8 लेवल की काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टूल थी, जो कि यहाँ पर चारों ही तरफ से कैद कर लेती है लोंग आओतियान को। अब सारे ही बंदे यहाँ पर लोंग आओतियान को टारगेट बना के उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, जबकि हमें दिखाया जाता है कि अपोजिशन टीम के लोग भी यहाँ पर हमला करने के लिए आ रहे। दोनों ही टीम के जो लोग थे वो एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताबी से आगे बढ़ रहे होते हैं, जबकि हमें दिखाया जाता है कि अब इस फाइट को और ज़्यादा ना बढ़ाने के चक्कर में हुई हाओ और साथ ही डोंगर अपनी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल करने वाले थे। इसे देखकर तो सभी लोग यहाँ पर इनको रोकने के लिए आगे आ रहे होते हैं, लेकिन सुशन से यहाँ पर अपनी श्वानमिंग एरे का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। इवन दूसरी तरफ आओतियान भी कोशिश कर रहा होता है कि वो यहाँ पर खुद को आज़ाद करवा ले, लेकिन इतनी ही देर में हुई हाओ और साथ ही अपनी डोंगर दोनों ही मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक का यूज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक गोल्डन रोड को यहाँ पर इनके तरफ आगे बढ़ा देते हैं। बाकी सारे लोग तो सेफ थे, लेकिन यहाँ पर जो मेन खतरा मंडराता है वो आओतियान की तरफ हो गया था, जिसकी वजह से आओतियान जो था वो यहाँ पर फ्रीज़ ही हो जाता है। और ये देखकर सभी लोग देख रहे थे कि ये तो अब कुछ देर के लिए फ्रीज़ हो गया है और यही यहाँ पर इन लोगों का मोमेंट है। इवन ये चीज़ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, इतनी देर में हुई हाओ और अपनी डोंगर एक बार फिर से यहाँ पर अपनी मार्शल सोल फ्यूजन ब्लेसिंग का यूज़ करते हैं, जिसके बाद तो अब हमें दिखाया जाता है कि अब तो यहाँ पर इंटेंसिटी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि अब इन दोनों ने अपने क्लियर स्काई हैमर को भी समन कर लिया होता है, जो कि यहाँ पर आ रहा था और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माहौल इस जगह का हो चुका होता है। इसे देखकर तो अब यहाँ पर ये जो प्रिंसेस वेना थी वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और ये कह रही थी कि नहीं आओतियान तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। और ये कहकर वो अपनी 4th सोल स्किल का भी यूज़ कर देती है, जो कि यहाँ पर एक ख़ास तरीके की टेक्निक थी, जो कि इस हैमर को रोकने की कोशिश कर रही होती है। साथ ही इस टेक्निक की खासियत ये थी कि इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके का साउंड निकल रहा था, जिससे ही सारे लोग अफेक्टेड हो जाते हैं। इवन यहाँ पर वेना के माउथ से भी ब्लड आ रहा था, लेकिन जहाँ सारे लोग अफेक्ट हुए थे वहाँ पर हुई हाओ और डोंगर ऐसे ही खड़े हुए होते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने अपने मार्शल सोल फ्यूजन ब्लेसिंग अंडर द फ्रोस्ट नाम की इस टेक्निक का यूज़ करके फाइनली जाके आओतियान के ऊपर हमला कर ही दिया होता है। और अब सब लोग समझ चुके थे
थे कि आओतियान का जिंदा बचना अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन गाइस एक बहुत ही बड़े से धमाके के बाद जहां सारे लोगों को लोंग आओतियान के बचने की कोई होप नहीं नजर आ रही थी, वहीं पर हमें लोंग आओतियान देखने के लिए मिलता है जो कि जिंदा था। में हुई हाओ और साथ ही दोंगा ने इसको बख्श दिया होता है, जिसकी वजह से वो भागते हुए जाकर उसे उसके गले से लगा लेती है। और यहाँ पर सबके सामने ये चीज़ जाहिर हो चुकी थी कि अब हुई हाओ ने इस गेम को जीत लिया है। तो फिर अब यहाँ पर सारे ही लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। हुई हाओ भी कह रहा होता है कि इस लड़की ने जो यहाँ पर अभी अपनी स्किल यूज़ की थी वो एक 6000 ईयर ओल्ड सोल रिंग थी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके की टेक्निक होती है। वेल जो भी हो अल्टीमेटली यहाँ पर हुई हाओ जीत गया और रेफरी भी यहाँ पर अपना मुंह लटका के वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब यहाँ पर क्राउन प्रिंस को बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि यहाँ पर सेमीफाइनल्स में जा रहा है तैंग सेक्ट। लेकिन तभी यहाँ पर ये जो होली कल्ट का बंदा था वो कह रहा होता है कि आप घबराएं नहीं, हम यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी नाक बिल्कुल नहीं कटे। ये कहकर वो चला जाता है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये जो बॉडी सेक्ट के लोग थे वो यहाँ पर आ जाते हैं और प्रिंसेस वेना कह रही होती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने लोंग आओतियान की जान नहीं ली। तभी बेई कह रहा होता है कि हम आपके दुश्मन थोड़ी ना है जो हम ऐसा करेंगे। और लोंग आओतियान कह रहा होता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बख्शने के लिए। तो तभी यहाँ पर प्रिंसेस वेना भी कह रही होती है कि सेमीफाइनल्स के अंदर तुम्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। साथ ही हमें वो मास्क मैन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि इसको तो हम देख लेंगे और वहाँ से चला जाता है। जबकि ऑरेंज जो थी वो यहाँ पर क्राउन प्रिंस के साथ मौजूद होती है और वो कह रही थी कि आप बड़े शांत हैं, आखिर बात क्या है। तो वो कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं दिख रहा कि आखिर मैं शांत क्यों हूँ, मेरे ऊपर पब्लिक का इतना ज़्यादा प्रेशर है और यहाँ पर वो लोग जीत गए हैं। और अगर यहाँ पर मेरे ऊपर लोगों का प्रेशर ना होता तो क्या मैं सच में उस ईवेल सेक्ट के साथ कोऑपरेशन करता। तभी यहाँ पर ऑरेंज कह रही होती है कि मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। वेल यहाँ पर अपना क्राउन प्रिंस यही कह रहा होता है कि जो भी हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो लोग यहाँ पर बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचे और उन लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, या तो यहाँ पर ख़त्म हो जाना या फिर यहाँ पर सब ज्वाइन कर लेना। एंड गाइस इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा।